हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर यूपीपीसीएल में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां हो सके वहां ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। इस समय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पर डिस्कशन करने। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एमीटर बायस्ड इज यूज्ड। क्या लिखा है? एमीटर बायस्ड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन 2 है फॉर स्टेबलाइजिंग क्यू पॉइंट, ऑप्शन 3 है फॉर इंक्रीजिंग वोल्टेज गेन। इसमें तीन ही ऑप्शन है। तो दोस्तों एमीटर जो बायस्ड होता है उस टाइप के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हमेशा स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है, क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है इफ वन वांट टू डिजाइन ए बाइनरी काउंटर प्रिफर्ड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज। कह रहा है यदि अगर कोई बाइनरी काउंटर डिजाइन करना चाहता है तो वो किस टाइप के फ्लिप फ्लॉप को प्रायिकता देगा, यानी किस टाइप के फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करेगा। ऑप्शन है डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, लैच टाइप फ्लिप फ्लॉप, जेके टाइप फ्लिप फ्लॉप, एसआर टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों इसका आंसर है जेके टाइप फ्लिप फ्लॉप। जेके टाइप फ्लिप फ्लॉप में टॉगल कंडीशन आता है जो एसआर का मॉड्यूलेट वर्जन है। वर्जन का मतलब ये है कि एसआर को मॉड्यूलेट करके जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल, एसआर की जगह पर जेके टाइप का फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड। कर रहा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों जो ये एम्पलीफायर है, कॉमन बेस्ड एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इस टाइप इसकी जितनी प्रॉपर्टी है दोस्तों इसको एक क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और उसमें आपको सारे टॉपिक को जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है क्लियर करेंगे। इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है फॉर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड इम्पीडेंस मैचिंग, ऑप्शन 2 है फॉर करेंट एम्पलीफिकेशन एंड इम्पीडेंस मैचिंग, ऑप्शन इसका 3 है फॉर ऑसिलेशन एंड इम्पीडेंस मैचिंग, ऑप्शन 4 है फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन एंड इम्पीडेंस मैचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉर करेंट एम्पलीफिकेशन। क्या? करेंट एम्पलीफिकेशन एंड इम्पीडेंस मैचिंग। याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए नहीं होता इसका इस्तेमाल। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के लिए या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए उसमें कॉमन एमिटर का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। बट करेंट एम्पलीफिकेशन एंड इम्पीडेंस मैचिंग में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैप क्या है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में ट्रैप एक प्रकार का इंटरप्ट है। ट्रैप एक प्रकार का क्या है? इंटरप्ट है। वो किस टाइप का इंटरप्ट है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है मास्केबल है, हाईएस्ट प्रायोरिटी और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ऑप्शन 2 है नॉन मास्केबल, हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 2 सही है।
ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। कैसा इंटरप्ट है? नॉन मास्केबल हाईएस्ट प्रायोरिटी हार्डवेयर इंटरप्ट। दोस्तों नॉन मास्केबल सिर्फ एक ही इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल और हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ट्रैप जो है हाईएस्ट ट्रैप इज जो है ऑप्शन 2 है जो नॉन मास्केबल हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड हार्डवेयर इंटरप्ट है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन इंटरप्ट से ज़रूर पूछते हैं। तो 7 टाइप के इंटरप्ट होते हैं 808 में, उसको हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे एक क्लास में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लैम्पर सर्किट यूज। क्लैम्पर सर्किट में क्या इस्तेमाल करते हैं? लिखा है ऑप्शन डायोड ओनली, ऑप्शन है ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, ऑप्शन 3 है डायोड ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। और तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है डायोड। क्या है? डायोड, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इन 3 चीज़ों का क्लैम्पर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग ओपैम्प सर्किट विल हैव मैक्सिमम बैंडविड्थ। ओपैम्प से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी सर्किट है जिसकी बैंडविड्थ मैक्सिमम होगा। सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर की जो बैंडविड्थ होती है वो मैक्सिमम होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में क्या दिया है? पहला है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तीसरा सबट्रैक्टर और चौथा है वोल्टेज फॉलोअर। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टेज फॉलोअर। ओपन सर्किट का बैंडविड्थ सबसे हाई होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड फॉर इच सैंपल। रिक्त स्थान है फाइंड द चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सैंपल। लिखा है इसमें कि ऐसा क्या मॉड्यूलेशन, कौन सा सिस्टम मॉड्यूलेशन है जिस सिग्नल की एम्पलीट्यूड प्रत्येक सैंपल के लिए प्राप्त किया जाता है, और दूसरा ऐसा कौन सा मॉड्यूलेशन है जिसमें प्रीवियस सैंपल को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका जो है 2 PCM पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन एंड DM डेल्टा मॉड्यूलेशन। पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन से हम प्रत्येक सैंपल के सिग्नल के एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं, और डेल्टा मॉड्यूलेशन से हम प्रीवियस सैंपल से सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को देख के ये समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि थ्योरी पढ़ते समय हमेशा ये पता रहे कि हमें तैयारी किस ढंग से और स्मार्ट तरीके से करनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है इफ़ इन ए CRO द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट इज 25 mm, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट इज 2 mm एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 1 mm एंड द एक्सेलरेटिव वोल्टेज इज 500 वोल्ट, देन इट्स डिफ्लेक्शन सेंसिटिव इज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRO से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख के आप डरिए मत, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये चुटकी में आप हल कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वो फार्मूला याद करते हैं, लिखते हैं और उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए तो दोस्तों इसमें देखिए आप, इसका फार्मूला होता है डिफ्लेक्शन फैक्टर। जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है, जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ये जो होता है, ये जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है उसका फार्मूला होता है यस इक्वल टू D/VD। क्या होता है? D/VD। ठीक है, तो D क्या होता है? D है डिफ्लेक्शन फैक्टर। क्या है? डिफ्लेक्शन फैक्टर। और VD क्या है? डिफ्लेक्शन वोल्टेज। क्या है? डिफ्लेक्शन वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग फार्मूला लिख के इसको सॉल्व करते हैं।
तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें जो 25 दिया हुआ है वो कैपिटल एल की वैल्यू है, जो सेंटर से डिफ्लेक्शन प्लेट की दूरी है और स्क्रीन के बीच की दूरी है। तो और उसके बाद जो दिया है लेंथ ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट, यानी डिफ्लेक्शन प्लेट की जो लंबाई होती है वो एल की वैल्यू दी हुई है 2 mm, और ये भी दिया है mm में। नेक्स्ट है दिया हुआ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट्स की लंबाई है वो दिया हुआ है, प्लेट्स की दो प्लेट्स के बीच की दूरी, यानी कि d = 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को mm में चेंज कर लेंगे, mm में। उसके बाद एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है, यानी VA दिया है। VA क्या दिया है? 500 वोल्ट। तो चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। सवाल है सूत्र में लगाते हैं, फार्मूले में लगाते हैं। जो फार्मूला होता है D = LLD VD अपान में 2D VA। ठीक है, इन सभी को बता दिया है कि ये चीज़ें क्या है, L क्या है, LD क्या है, VD क्या है। तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखा जाएगा, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। S = L की वैल्यू 25 और 2 इंटू VD की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और 2 इंटू 10, 1 से 10 हो गया mm। उसके बाद 500। इसको सॉल्व करने पर और अपान में क्या था? VD क्या था अपान में? अपान में पूरे का अपान में क्या है भाई? BD से BD कैंसिल हो जाएगा, BD से BD कैंसिल हो जाएगा, ये BD से ये BD कैंसिल, 25 दूनी 50, ये भी कैंसिल। तो जो S की वैल्यू आई है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4, 0.01 राइट आंसर होगा। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे दोस्तों तो क्लियरली बताएंगे कि डिफ्लेक्शन प्लेट से स्क्रीन के बीच की दूरी, सेंटर से और डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच की दूरी, और डिफ्लेक्शन प्लेट की लंबाई क्या होती है, डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सारे चीज़ों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखते जाइए कि आपका किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है और क्या लेवल है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी चैनल पर टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी, मैं चला रहा हूँ, क्लासेस चल रही हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।